आप भेजेंगे? यस यस, ठीक है. आई विल मेक अ PDF ऑफ द कंटेंट दैट वी आर डूइंग, ठीक है. एंड उसका तुम लोग को घर पे नोट्स लिखना है, ठीक है. चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कल अपन ने ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, लिसन लिसन, वी विल डिस्कस वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स टुडे. और आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है बड़े इंटरेस्टिंग और इजी है, ठीक है. मजा आएगा तुम लोग को. आज मोस्टली अपना चैप्टर नंबर 1 का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा एंड विल एंटर चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. अब सुनो ध्यान से. कल अपन ने ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है. भले आज तुम लोग को कुछ लिखना नहीं तो अच्छा है, तुम लोग सारा लर्न करो. यहीं पर अपन सब चीज़ें लर्न कर लेंगे तो तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है. चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ओके, कल अपन ने ये डेफिनेशन को लर्न किया था. एक बार वापस से रिवीजन करते. द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and initiating corrective adjustments where deemed appropriate. Is this clear? Understood? Once again, definition of strategic management. The term Strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating a strategy, and and initiating corrective adjustment where appropriate. ये साइड आ जाओ ना. आज तो वैसे भी कुछ लिखने का नहीं है. आ जाओ इस साइड. चलो, शिफ्ट. अच्छा, ठंडी लग रही है. ओह, मुझे लगा तुम उधर ऐसे बैठते हो. ओके, क्या ठंडी लगती है. चलो फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. तो देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम क्या है? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दूसरा, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. एंड तीसरा क्या बोला है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ. वंस अगेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम. सबसे पहला, to guide the company all changes in the environment, and third, survival and growth of the company. Is this clear? Okay. फिर importance of SM में हम लोग ने चार्ल्स डार्विन ने जो थियरी बताया है, दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब वो वाला फिट नहीं, फिजिकल फिट नहीं या फिनेंशियली फिट नहीं होता है. यहाँ पर फिटेस्ट का मतलब ये होता है जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के साथ साथ अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाता है, उसको फिटेस्ट बोलते हैं. इज दिस क्लियर? अदिति नहीं आई आज? अंजलि गई हो? ओके. अभी नेक्स्ट, कल बहुत मजा आया था. मेजर बेनिफिट्स ऑफ एसएम, एक साथ 11 पॉइंट. चलो एक साथ. सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? वी मस्ट बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ. पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ फॉर ऑल बिजनेस डिसीजन. तीसरा क्या बोला है? इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग इन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड डू इन फ्यूचर. इट इज बेस्ट वे टू रिड्यूस, should identify, helps to enhance longevity. It is long term in nature. It gives importance to 4 things. Number 1, Combination, sequence, time and direction. it is concerned with Opportunities and threats. action over. Expectations. It prepares the Organization to face the future and helps to achieve. Competitive advantage. समझ में आया क्या? पक्का? Okay. Once again all the 11 points. चलो once again all the 11 points. Number 1, अब पूरा रीड करो. Strategic management. 3, 2, 1 start. Strategic management helps organization to be more proactive instead of reactive in shaping its future. Being proactive means exploiting opportunities to stay ahead of competitors. Strategic management provides framework for all business decisions of the enterprise. It is concerned with deciding in advance what organization should do in future. Strategic management is the best way to reduce error and mistake. Strategic management should identify core competency. Strategic management helps to enhance functionality of business. It is long-term in nature. It gives importance to combination, sequence, time and direction. It is concerned with opportunity
organization to face the future. It helps organization to achieve competitive advantage. इज दिस क्लियर? फिर 4 लिमिटेशन थे. सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. फिर ये जो एसएम का प्रोसेस है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट. चलो वंस अगेन फॉर ऑल 4 limitations. Number 1, Environment is highly complex and turbulent. Time consuming, costly process, difficult to estimate response. once again. Environment is highly complex and turbulent. Time consuming, costly process, difficult to estimate response. समझ में आया था? कल ये कॉन्सेप्ट हो चुका था. अभी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टुडे. वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज विजन, what is mission, what are goals, objectives and values. ठीक है, सुनो. इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट. इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक इंटेंट. अब सबसे पहले जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, जैसे आज का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टुडेज ऑब्जेक्टिव इन योर बैच इज दैट वी विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर 1 एंड सम मोर पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2. वी विल ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड साथ ही साथ कुछ एक आधा केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे एमसीक्यू वाला. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. अब उसके लिए मेरे पास एक टाइम फ्रेम होता है. तो हमेशा क्या याद रखोगे? दैट ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बाउंड. ऑब्जेक्टिव्स आर Time bound. बोलो. ऑब्जेक्टिव्स आर Time bound. ऑब्जेक्टिव्स आर Time bound. अब सपोज मेरा जो पूरा टारगेट है कि मुझे तुम्हारा पूरा एक सिलेबस अच्छी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है. अगर वो हो जाता है तो कहने से आई अचीव्ड माई गोल. गोल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. बराबर. अच्छे तरीके से करवाना एंड साथ ही साथ सब कुछ सही टाइम में करवाना. ठीक है. तो जब मेरा गोल अचीव होता है, मतलब कहने से आई अचीव्ड माई एंड रिजल्ट. यस और नो? मतलब क्या यू गाइज आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट एंड यू गाइज व्हाट नॉट. अभी नहीं, जब खत्म होगा तभी. ओके, एट द एंड. सो गोल्स क्या होते हैं? हमेशा एंड रिजल्ट होते हैं. गोल्स क्या होते हैं? बराबर. फिर जब तुम एग्जाम दे दोगे और तुम पास हो जाओगे सब लोग, ठीक है, 300, 350, 350, 400, 500 जितना आता है आने दो. बराबर. तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिशन सीए इंटर खत्म हो जाएगा. ठीक है. जब तुम लोग, हाँ, फिर फाइनल में वापस मिलोगे ना, तो जब तुम लोग, रुकना भाई रुकना, मेरा ये एग्जाम्पल तो खत्म होने दे, मैं बताता हूँ. चलो अब सुनो. जब तुम सीए बन जाओगे और मुझे एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दोगे, तो मतलब क्या तुम्हारे नाम के आगे सीए हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल सीए नितेश, सीए विशाल, सीए रुखसाना, बराबर. सब लोग आ गए अभी. ठीक है. हाँ, लैम्बोर्गिनी का स्पेलिंग आता है तेरे को? हाँ. चलो, तो जब तुम्हारे नाम के आगे सीए लग गया, ठीक है, तो तुम्हारा अल्टीमेट विजन मिल गया तुमको. मतलब जो तुम्हारा अल्टीमेट लक्ष्य है, ठीक है, वो तुमको मिल गया. अब ये तो 4 चीजें. सो वंस अगेन, ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बाउंड, गोल्स आर End results. मिशन, मतलब जो तुम्हारा सीए इंटर है, एंड फाइनली विजन तुम्हारा सीए. मुझे एक बात बताओ, मिशन करंट बिजनेस के बारे में बोलता है या करंट अभी तुम क्या करो? मतलब कहने से मिशन इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. मिशन इज टॉकिंग अबाउट. ये क्यों ऐसा होता है रे? इसको क्या प्रॉब्लम है? एंड विजन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. इज दिस क्लियर? विजन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. ओके. अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं वैल्यूज. वैल्यूज मतलब क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? वैल्यूज मतलब कि क्या बोलते हैं ना, क्या कंसिडरेशन? नहीं कुछ भी. वैल्यूज मतलब कि आपका जो रहता है ना, या हिंदी में बोल, मराठी में बोल. एथिक्स मतलब समोरासमोर आपण चांगलं वागायला. संस्कार बोल. संस्कार. एथिक्स हाँ. वही ये बोला ना, एथिक्स. वही बोलना चाहता था. हाँ. तो सो कहने से वैल्यूज मतलब क्या होता है? एथिक्स होते हैं. मोरल्स, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी. पढ़ाओगे ना ऑडिट में, बराबर. हाँ. सो अब सुनो ध्यान से कि वैल्यूज, मुझे एक बात बताना, जैसे तुम्हारे जो वैल्यूज है वो तुमको कहाँ से मिले हैं? मम्मी पापा से. बराबर. वैसे ही एक कंपनी की वैल्यू सिस्टम कहाँ से आती है? उनके फाउंडर्स से. उनके फाउंडर्स से. ठीक है. जैसे नॉट सीईओ, इडियट. सीईओ इज अ डिफरेंट पर्सन. फाउंडर अलग होता है. ठीक है. फाउंडर जैसे देखो, टाटा किसने फाउंड किया था? जमशेदजी टाटा.
तो उनका ही इज द फाउंडर, ठीक है। वही किया ना। तो अब सुनो ध्यान से कि फाउंडर्स क्या करते हैं, एथिक्स वैल्यूज ये सब उनके रहते हैं। जैसे गिवन अ चॉइस, अ पर्सन वुड लाइक टू वर्क इन टाटा ग्रुप rather than रिलायंस ग्रुप। वाई? बिकॉज टाटा ग्रुप इज वेरी मच एम्प्लॉय फ्रेंडली, ठीक है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, ठीक है। साथ ही साथ वो लोग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, दे आर ऑल्सो लिटिल बिट वेलफेयर ओरिएंटेड। इज दिस क्लियर? यस। तो ये चीज़ है, 4 चीज़ अपन ने देखी ऑलरेडी, और ये 5वां नया है, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज कहाँ से दिखते हैं? मतलब देखो, वैल्यूज आते हैं फाउंडर्स से, बट दिखते हैं करंट एम्प्लॉयज से, उनकी बिजनेस डीलिंग में। कुछ चंद पैसों के लिए वो लोग क्या किसी के साथ कोई नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, या किसी को बिजनेस में धोखा नहीं देंगे, या कस्टमर से ज़्यादा पैसा नहीं लूटेंगे। ये सब क्या होता है, उनका वैल्यूज होता है। इज दिस क्लियर? तो ये 5 कॉन्सेप्ट मिला के तुम्हारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? मकसद या पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। सो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट? इंटेंट रिफर्स टू द पर्पस, इंटेंट रिफर्स टू द पर्पस। कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। अब सीनियर मैनेजमेंट 2 सवालों का जवाब देगा, व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। क्या करना है और क्यों करना है, बराबर। क्या करना है? हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है। क्यों करना है? तो 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट कमाना है या तो मार्केट शेयर बढ़ाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमेशा इंटेंट डिफाइन करते वक्त, इंटेंट मतलब विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज, ये सब डिटरमाइन करने से पहले एक मैनेजमेंट अपने आप से 2 सवाल पूछता है, क्या करना है और क्यों करना है। बोलो कौन सा सवाल पूछता है? अरे व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। हिंदी में लिख के आओगे क्या? क्वेश्चन इज व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। इज दिस क्लियर? एंड द मोमेंट यू गेट द आंसर फॉर दिस, इट इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। मतलब क्या? योर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। इज दिस क्लियर? इतनी महान बैच है ना, मतलब मैं हिंदी में समझा रहा हूँ तो हिंदी में लिख के आओगे पेपर, ठीक है। सो देखो, अगर 2 क्वेश्चन का जवाब तुमको मिल जाता है, व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू, तो दिस इज व्हाट यू गेट योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, इंटेंशन सक्सेस एंड ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, एंड ये सब क्लियरली तुम्हारे इंटेंट में स्पेसिफाई होना चाहिए। ये तुम्हारे इंटेंट में क्या होना चाहिए? Specify होना चाहिए। इज दिस क्लियर? अब देखो, कैन आई से कि ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, इंटेंट मतलब क्या? 5 चीज है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। वंस अगेन, विजन, मिशन, गोल्स, objectives and values. वंस अगेन। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। एक दिन ना तेरी स्वर पेटी फट जाएगी, याद रखना। गला गला, लैरिंग्स एंड अभी आप फेरिंग्स। इंग्लिश में बोलो ना। हाँ। अभी आप हिंदी तो में- फिलोसॉफिकल बेस, ये जो है ना तुम्हारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इट इज एक्टिंग एज अ फिलोसॉफिकल बेस। मतलब ये तुम्हारा बेस स्ट्रक्चर है। अपन ने देखा था 5 स्टेप्स देखे थे। 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या था? याद करो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तो कहने से ये फर्स्ट स्टेप है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल बेस। इसको क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल बेस। समझ में आया? पक्का? ओके। मतलब ये क्या बताता है? पर्पस जो हमें अचीव करना है। ये क्या बताता है? पर्पस। जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहने से विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ऑल दीज आर स्टेटमेंट्स। लेट मी टेक यू टू एन एग्जाम्पल वेर इन यू विल सी these statements. See, the first I am talking about is HDFC Bank. Listen, HDFC Bank का विजन स्टेटमेंट क्या बोलता है? It is one of the largest bank in India. ठीक है, और वो बोलता है that we want to make a world class Indian bank. ये उसका क्या है? विजन स्टेटमेंट है। उनको क्या बनाना है? वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। फिर देखो LIC का क्या है? अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड द प्राइड ऑफ इंडिया। मतलब जब भी वो लोग पॉलिसी देंगे तो भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। एप्पल क्या बोलता है? वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इतना भारी मिशन विजन स्टेटमेंट है। हम इस पृथ्वी पे इसीलिए है टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट इज नॉट चेंजिंग। क्या इंडियन कंपनी भी छुप रहे ना, इधर एग्जाम्पल सीख रहे कि विजन स्टेटमेंट क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये तीनों एग्जाम्पल्स तुम लोग ने देखा HDFC, LIC और एप्पल,
तो कहना है से इन लोग ने एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाया, बराबर ना। वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स, ये तो ब्रॉडर पिक्चर होगा। मतलब अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या है, ठीक है। HDFC का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। इज दिस क्लियर। एंड LIC का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, दैट दे वांट टू प्रोवाइड और दे वांट टू इंक्रीज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। अब ये हो गया तुम्हारा विजन। फिर मिशन क्या होता है, मिशन मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन। इज दिस क्लियर। मिशन मतलब क्या, व्हाट बिजनेस आर वी इन। व्हाट बिजनेस आर वी इन। देखो एप्पल का सबसे पहले देखो, एप्पल का मिशन स्टेटमेंट क्या बोलता है, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। मतलब ये उसका मिशन क्या है कि बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी कस्टमर उसके प्रोडक्ट को छोड़ के नहीं जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है सर्विस। मतलब कहने से एक टेलीकॉम सेक्टर, सॉरी टेलीकॉम नहीं, मोबाइल सेक्टर में यही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो तुम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाओ, भले वो कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर, एंड तीसरा क्या है, सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विस तो वो अच्छे से दे रहा है, इसलिए लोग अभी भी टिके हैं। अगर एप्पल ये भी चीज़ ना कर पाए तो सब लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट, LIC का क्या है देखो, एंश्योर एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसका जो एडवर्टीजमेंट है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ठीक है वो नहीं बोलना है, ओके। सो ये क्या दे रहा है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है बाय प्रोवाइडिंग सच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। सिमिलरली HDFC के ना दो मिशन स्टेटमेंट है। देखो पहला वो क्या बोलता है कि इट वांट्स टू बी द प्रिफर्ड प्रोवाइडर। प्रिफर्ड प्रोवाइडर मतलब क्या, कि जब भी होलसेल या रिटेल बैंकिंग हो, तुमको पता है ना दो टाइप का बैंकिंग होता है, होलसेल एंड रिटेल। तो जब भी दोनों सेक्टर्स में बैंकिंग हो तो सबसे पहले लोग किसको अप्रोच करें, HDFC को। मतलब HDFC बैंक सबका फेवरेट होना चाहिए इन दैट रिगार्ड्स, एंड है क्योंकि HDFC बहुत अच्छी सर्विसेज देता है एंड साथ ही साथ वो अपनी सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लेता है, ठीक है। सो होलसेल बैंकिंग में भी लोग उसको प्रिफर करते हैं। फिर नॉर्मल रिटेल बैंक, अगर तुमको एक सिंगल अकाउंट खुलवाना है तो भी तुम किधर प्रेफर करोगे, HDFC में। इज दिस क्लियर। सेकेंड क्या बोलता है कि उसको ग्रोथ चाहिए किस चीज़ में, अपने प्रॉफिटेबिलिटी में, एंड साथ ही साथ बैंक का जो रिस्क एपिटाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एपिटाइट, कि बैंक कितना रिस्क झेल सकता है, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, FD रखते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में अगर तुम लोग ने FD रखा 10 लाख का, ये इसमें से कितना पैसा वो रिजर्व्स में रखेगा और बाकी का कितना पैसा वो बाहर लोन में देगा। तो सपोज HDFC बोलता है कि वो सिर्फ 1 लाख रुपया रिजर्व में रखेगा, मतलब 10% रिजर्व में रखेगा, बाकी का 9 लाख वो क्या कर देगा, बाहर लोन के फॉर्म में दे देगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका रिस्क कैपिटाइट अच्छा है इसलिए इसने कम पैसा रखा है। आर यू गेटिंग इट। वरना नॉर्मली क्या करते हैं, एटलीस्ट 30% वो लोग FD का रखते हैं, क्योंकि कल उठ के वो कस्टमर आ गया, लाओ मेरा FD का पैसा दो, ये लोग कहाँ से लाएंगे। ऐसे बोले नहीं रुको पहले लोन का रिपेमेंट आने दो फिर हम तुमको पैसा देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये क्या है, उसका रिस्क कैपिटाइट अच्छा है, और हमेशा रिस्क कैपिटाइट अच्छा होता है मतलब क्या, उनका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज वेरी हाई। इज दिस क्लियर। तो तुम लोग को समझ में आया मिशन और विजन में क्या फर्क है। विजन फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, वेयर मिशन बताता है कि क्या बिजनेस हम कर रहे हैं। इज दिस क्लियर, ओके। सो कमिंग बैक ओवर हियर, पहली बात तो ये जो तुम्हारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, इट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसेट। मतलब वो हमें बताता है व्हाट इज द पर्पस जो हमें अचीव करना है फ्यूचर में, ठीक है। साथ ही साथ ये एक स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि तुम्हारा जो पर्पस है उसके लिए तुमको क्या क्या रिसोर्सेज लगेगा। मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेज मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेज, जिसके वजह से लॉन्ग रन में तुम तुम्हारा विजन स्टेटमेंट अचीव कर पाओगे। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड, पक्का, यस और नो। हैदराबाद स्ट्रैटेजिक इंटेंट हमें एक आइडिया देता है कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड्स फॉर, मतलब व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, मतलब आज से 10 साल के बाद तुम कहाँ पर होगे, एंड साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की क्या इच्छाएं हैं एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज वो कैसे एक्सप्लोर करेगा। इज दिस क्लियर, पक्का।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है ये अगर हम अचीव कर लेंगे तो कहने से हमारा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पहले तुम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करो, फिर गोल्स, मिशन, विजन, मतलब अल्टीमेटली ये क्या एक फ्रेमवर्क है ताकि तुम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। समझा क्या? सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब विजन और मिशन कौन बनाता है? हमेशा कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल बनाता है। फिर बिजनेस डेफिनेशन भी होता है। बिजनेस डेफिनेशन या बिजनेस मॉडल ये कौन सी लेवल बनाती है? बिजनेस लेवल। याद है ना, 3 लेवल है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारे बड़े बड़े विजन मिशन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं वो लोग इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कैन आई से दैट विजन एंड मिशन आर ब्रॉड टर्म्स whereas goals and objectives are precise terms। मैं वापस से बोलता हूँ, विजन एंड मिशन क्या है तुम्हारा? ब्रॉड टर्म्स, whereas goals and objectives क्या है तुम्हारा? प्रिसाइज टर्म्स। मतलब वो सेम विजन और मिशन को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्पेसिफिक टारगेट्स। अंडरस्टूड गाइस? पक्का समझ में आया? सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। पक्का? नाउ द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू हैव अ ओवरव्यू। ये जो है ना यहाँ पर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू सिस्टम, इसका एक पहले ओवरव्यू लेके फिर एक एक करके पूरा इन डेप्थ अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो पहले देखो विजन क्या बोला है, तो विजन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। बोलो, विजन का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। बराबर। दूसरा क्या बोला है? ये बताता है कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, मतलब अल्टीमेटली उनको कहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, सो दैट इज योर विजन। बराबर। जैसे तुम्हारा विजन है सीए बनना, सो दैट इज योर वेयर यू वांट टू लैंड। ठीक है, फिर इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या इच्छाएं है, एंड साथ ही साथ एक ग्लिम्स देता है कि फ्यूचर में क्या बनना है। अल्टीमेटली विजन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। साथ ही साथ हर एक सब सिस्टम, जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो विजन है उसके अंदर जितने भी बिजनेसेस आते हैं, रिलायंस टेक्सटाइल्स, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो, फलाना ढिकाना जितना भी है, तो एवरी सब सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। समझ में आया? तो 4 शब्द है विजन का एक ओवरव्यू। पहली बात तो इट इज अ ब्लूप्रिंट। दूसरा बोलता है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। तीसरा बोला है व्हाट आर द एस्पिरेशंस एंड ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट वांट्स टू बिकम इन फ्यूचर। एंड साथ ही साथ बोला कि हर एक सब सिस्टम मतलब रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके अंदर आने वाले सारे सब सिस्टम सेम विजन को फॉलो करेंगे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट मिशन। मिशन मतलब क्या? ये डिस्क्राइब करता है फर्म के बिजनेस को, फर्म को कौन से गोल अचीव करने और कैसे वो लोग गोल अचीव करेंगे। सी लॉजिकल फ्लो याद रखो, पहले तुम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हो, उसके बाद गोल्स अचीव होता है, फिर मिशन एंड फाइनली होता है विजन। इज दिस क्लियर? पक्का? सो देखो ये बताता है कि भाई इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, मतलब व्हाट बिजनेस आर वी डूइंग। ठीक है, एंड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मतलब क्या? कैन आई से यू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन यू डिसाइड वेदर you want to invest in this particular company or not, yes or no? So उनको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल शेयर होल्डर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कि भाई असली मकसद क्या है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब आज जब तुम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो क्या 5%, 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हो? यू वॉन्ट योर मनी टू मल्टीप्लाई टाइम्स। बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने कोविड में बजाज फिनसर्व का शेयर खरीदा होगा 4000 में, ठीक है, उन लोग का जब 16000 हो गया, तो कैन आई से दिस इज 4 times द मनी, एंड दिस इज अ वेरी मिनिमम। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड, आई हैव सीन पीपल इन्वेस्टिंग 10 रुपीज, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग 500, मतलब सेलिंग प्राइस इज 500 एंड इन्वेस्टेड इज हाउ मच? जस्ट 10 रुपीज। आर यू गेटिंग इट? चुप रहे, वो सब नहीं बताता मैं। इज दिस क्लियर? तो मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन डिस्क्राइब करता है कि फर्म का क्या बिजनेस है। इज दिस क्लियर? साथ ही साथ ये बताता है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की क्या प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, करंटली उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो लोग की क्या क्या एक्टिविटीज है। बराबर। जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेन उनका बिजनेस है रिलायंस टेक्सटाइल, ठीक है, तो उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, वो लोग कितने बिजनेसेस संभाल रहे हैं, एक्टिविटीज क्या क्या है उनकी। बराबर। जैसे हर एक कंपनी क्या करता है, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, फिर एनुअल रिपोर्ट पूरा तैयार करता है, ठीक है, फिर कस्टमर फोकस, बराबर, एंड रोल इन द सोसाइटी। ये सब उनका क्या है? मिशन का पार्ट है।
अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. पहली बात तो अपन ने क्या देखा था, गोल्स आर एंड End रिजल्ट, results. ऑब्जेक्टिव्स आर, Time bound. ऑब्जेक्टिव्स आर, Time bound. गोल्स आर, End results. ऑब्जेक्टिव्स आर, Time bound. गोल्स आर. End End results. results. तो वही चीज बोला है, गोल्स आर दी एंड रिजल्ट्स वेयर ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स. ठीक है, अब इतने बड़े वर्ड को तुम टाइम बाउंड भी लिख सकते हो. ओके, सो गोल्स क्या है, एंड रिजल्ट है, वेयर ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट. मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को, जैसे जो मार्केटिंग वाले रहते हैं ना, उन लोग को कैसा होता है कि वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं. अगर हर वीक का टारगेट तुमने अचीव कर लिया, सो एट द एंड ऑफ मंथ यू गेट सम कमीशन. ठीक है, तो वो क्या है, उनका गोल है. उनको कमाना क्या है, कमीशन कमाना है, बट उसके लिए उनको हर वीक का एक टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी टारगेट दिया रहेगा वो. सो कैन आई से कि गोल्स जो है, गोल्स एंड टारगेट्स, उसके अंदर ना एकदम ऐसा रियल डिस्टिंक्शन नहीं होता. मतलब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में उसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट रियल लाइफ में इट इज डिफरेंट. ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट एंड गोल्स आर डिफरेंट. सो देखो क्या बोला है, द विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस डेफिनेशन, व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग. ठीक है, व्हाट आर योर कस्टमर्स, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर अल्टीमेट विजन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. बिजनेस का मॉडल कैसा है, बराबर. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल. वन इज कंप्लीटली प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड अनदर इज कस्टमर ओरिएंटेड. कस्टमर ओरिएंटेड में फिर वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट इंटेंशन से नहीं बेचते, वहाँ पर उनको यस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, साथ ही साथ वो लोग थोड़ा कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करते हैं. कॉस्ट लीडरशिप मतलब सस्ते में देंगे, वहाँ पर उनका मार्जिन बहुत कम रहता है. ठीक है, दे एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो, विजन मिशन तो क्या बताता है, फिलोसॉफी बताता है, बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं, रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस. इज दिस क्लियर. तो विजन मिशन बताता है फिलोसॉफी, बराबर, वेयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या बताता है कि क्या हमें रिजल्ट अचीव करना है अलग अलग एरियाज में. ठीक है, एंड लास्ट है तुम्हारा वैल्यू या वैल्यू सिस्टम. वैल्यूज क्या होते हैं, दे आर डीप रूटेड प्रिंसिपल. बोलो वैल्यूज क्या होते हैं, Deep rooted principle. ओके. फिर कॉलिन्स एंड पैरोस जो है ना, उसने डिफाइन किया है दैट कोर वैल्यूज. कोर वैल्यूज जैसे जो भी होते हैं ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, बराबर, ये सब चीज़ें क्या होते हैं ना, दे आर इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब क्या, एक कंपनी के अंदर ही होते हैं वो. कंपनी के अंदर मतलब क्या, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं. ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कभी भी हम हमारे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. लाइट बंद कर दो ना. वी कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज आर वैल्यूज. कुछ मैंने क्या बोला था, चंद पैसों कमाने के लिए तुम लोग कस्टमर को लूट नहीं सकते, तुम लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते. तो वही चीज़ बोली है, दस दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज ईदर फॉर कन्वीनियंस और फॉर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स. ठीक है, सो वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करते हैं या क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, कंपनी के फाउंडर्स, वैल्यूज ऑफ कंपनी फाउंडर्स, बराबर. एंड दे आर अ सोर्स ऑफ कंपनी डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस मतलब कैसे टाटा इज डिफरेंट फ्रॉम रिलायंस और रिलायंस इज डिफरेंट फ्रॉम अडानी. ठीक है, एंड मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट. मतलब संस्कार कभी भी हम मतलब छोड़ नहीं सकते, नहीं, उनको हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. इज दिस क्लियर. सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ, बोलते हैं ना, ओवरव्यू अबाउट ऑल द 5 एरियाज. ठीक है, दैट इज योर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज. इज दिस क्लियर. नाउ वी आर गोइंग अहेड एंड अंडरस्टैंडिंग वन कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन. ठीक है, तो अभी डेफिनेशन वापस से तुमको लर्न करना पड़ेगा. सो देखो, स्ट्रैटेजिक विजन क्या है. पहली बात तो स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप. स्ट्रैटेजिक विजन इज अ Road map. वहां पर अपन ने देखा था, इट्स अ ब्लूप्रिंट आल्सो. ब्लूप्रिंट एंड रोड मैप इज वन एंड द सेम. सो स्ट्रैटेजिक विजन क्या है भैया, रोड मैप है ऑफ कंपनीज फ्यूचर. बोलो ऑफ कंपनीज Future. पहले यहाँ तक लर्न करो. स्ट्रैटेजिक विजन इज नहीं, स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर. वंस अगेन, स्ट्रैटेजिक विजन इज अ Road map of company's future. प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स. बोलो प्रोवाइडिंग Specifics. कौन सी चीज़ों के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा हमारा कस्टमर फोकस रहेगा, क्या हमारा जोग्राफिक मार्केट रहेगा, एंड कौन सा हमारा प्रोडक्ट मार्केट. इज दिस क्लियर. सो देखो, डेफिनेशन को ना तोड़ के याद करोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा.
चलो फर्स्ट पार्ट क्या है अपना, स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर. वंस अगेन, स्ट्रेटेजिक विजन इज अ Roadmap of company's future. प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स, प्रोवाइडिंग Specific. अबाउट 4 थिंग्स है. तो सबसे पहले अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, geographic and product markets to be pursued. Is this clear? Once again, strategic vision is a Roadmap of company's future, providing specifics about technology and customer focus, the geographic and products market to be pursued. फिर क्या बोला है, the capabilities it plans to develop, मतलब उसको कौन सी strength बनानी है, ठीक है, and the kind of company that the management is trying to create. ठीक है. तीसरा पार्ट क्या है, द कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, एंड चौथा पार्ट एंड द काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू. अंडरस्टूड. तो पूरे डेफिनेशन को 4 पार्ट में तोड़ दिया तो अच्छे से याद भी रहेगा. पहला पार्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर. फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, द जोग्राफिक एंड प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड. तीसरा पार्ट क्या है, द कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, एंड चौथा पार्ट, द काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड. चलो वंस अगेन ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन का पार्ट 1 क्या बोलता है, अ स्ट्रैटेजिक Vision is a roadmap of the company's future, Providing technology and customer focus, the geographic and product market to be pursued, the capabilities plans to develop, and the kind of company that management is trying to create. तो what kind of company management is trying to create is nothing but their vision. बराबर, जैसे एप्पल ने बोला था वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, बराबर, टू प्रोवाइड सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, इज दिस क्लियर? एंड दैट्स नॉट चेंजिंग. मतलब क्या, जब तक एप्पल कंपनी रहेगी तब तक वो एकदम ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स ही बनाएगी. तब इतना भारी भरकम विजन स्टेटमेंट बनाया उन लोगों ने. ठीक है, तुमको ऐसा लगेगा क्या है इतना कुछ नहीं, बट नो, एज अ विजन स्टेटमेंट इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि हम अकेले ही है इस धरती पे जो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, वंस अगेन डेफिनेशन ऑफ विजन, स्ट्रैटेजिक विजन. चलो, डेफिनेशन में कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया जाता है, ये लाइफ टाइम तक याद रखना. ठीक है, यस, यू कैन नॉट चेंज इवन अ सिंगल वर्ड इन डेफिनेशन. ठीक है, चलो, अ स्ट्रैटेजिक विजन इज अ Roadmap of a company's future, provides specifics about technology, customer focus, geographic and product markets to be pursued, the capabilities it plans to develop, and the kind of company that Kind of company. that trying to create. मजा नहीं, इसने गलती किया, वापस से. तो उसको ही बोलना. स्ट्रैटेजिक विजन, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, Strategic vision पास होना है तो सब लोग बोलो. 3, 2, 1. अ स्ट्रैटेजिक Vision is a roadmap of a company's future, providing specifics about technology and customer focus, the geographic and product markets to be pursued, the capabilities it plans to develop, and the kind of company that management is trying to create. नहीं मजा आया. वंस मोर डेफिनेशन. चलो, फास्ट बोला तो, जोर से नहीं बोला, ये लोग फास्ट बोल रहे थे. हम लोग स्लो थे. शांति से डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है. डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बोलना है ताकि वो याद रहे. फ्यूचर के बाद कितना ब्रेक ले? 10 सेकंड. ये ऐसी लाइन नहीं दिखती तेरे को इधर जो ये बना है. नहीं, उसमें आप बोले कि ब्रेक लो, 10 सेकंड का ब्रेक. 2 सेकंड. तो भाई आप लोगों को बोलने से आप पीछे से हम लोग को फॉलो करो. 3, 2, 1 स्टार्ट. अ स्ट्रैटेजिक विजन The roadmap of a company's future, providing specifics about technology and customer focus, the geographic and product markets to be pursued, the capabilities it plans to develop, and the kind of company that management is trying to create. अभी मचा आया. चलो, तो कहना है इसे स्ट्रैटेजिक विजन क्या करता है, ये डेलिनेट करता है मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस फॉर द बिजनेस, प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू. पैनोरामिक व्यू मतलब क्या होता है, वेरी ब्रॉडर व्यू. ठीक है, वेयर वी आर टू गो. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हमको कहाँ जाना है. एंड कन्विंसिंग रैशनल फॉर वाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर द
company. इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है? हाँ, डेलिनेट्स मतलब डिस्क्राइब्स, ठीक है। अब देखो एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट 4 मार्क क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक विजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहली बात तो ये जो स्ट्रेटेजिक विजन बनाते हैं तो इट इज एन एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज, बराबर। इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली, मतलब जब भी तुम विजन स्टेटमेंट बनाओगे तो तुमको कैसे सोचना है? क्रिएटिवली सोचना है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे। दूसरा क्या बोलता है कि ये जो काम है ये कोई भी अलग अलग इंसान नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले तो एसेंशियल क्या है? सबसे पहला एसेंशियल है दैट इसको बनाने के लिए यू मस्ट थिंक क्रिएटिवली। दूसरा क्या बोला है? इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा क्या बोला है? अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म, मतलब अगर एक सही तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ स्ट्रेटेजिक विजन रहेगा तो वो लोगों में, अपने कंपनी के वर्कर्स में एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा ताकि वो लोग उसको अचीव कर पाए। इज दिस क्लियर? फिर अ बेस्ट वर्डेड विजन, बेस्ट वर्डेड जैसे एप्पल का वी कैन से इट वाज अ बेस्ट वर्डेड विजन, वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ वगैरह, ठीक है। तो उसका मतलब क्या? नो, दैट इज अ बेस्ट वर्डेड विजन, ठीक है। एंड वो क्या बताता है? क्लियरली इल्यूमिनेट करता है द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, मतलब कैन आई से इट वांट्स टू अचीव नंबर 1 पोजीशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए उसका जो विजन स्टेटमेंट है उसमें वो क्लियरली हमें वो पिक्चर बता देता है। इज दिस क्लियर? सो वंस अगेन 4 एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। नंबर 1 क्या बोला है? थिंक क्रिएटिवली। दूसरा क्या बोला है? इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा क्या बोला है? अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म, ठीक है। एंड चौथा बोला है बेस्ट वर्डेड विजन, वो क्या बताता है? इट इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। चलो वंस अगेन अब पूरा स्टेटमेंट तुम लोग पढ़ना। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, पॉइंट नंबर 1, The entrepreneurial challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare the company for the future. Forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. next, third point, you guys continue, just ignore that, you guys continue. A well-articulated, expressed strategic vision creates an And the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the organization is headed. once again, all 4 points. Essentials of strategic vision. The entrepreneurial challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare the company for the future. Forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. A well-articulated strategic vision creates enthusiasm among members of the organization. The best worded vision statements clearly illuminate the direction in which the organization is headed. Clear? Yes. चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मिशन। अब देखो विजन पता चल गया, विजन फ्यूचर के बारे में बात करता है, मिशन तो प्रेजेंट या करंट बिजनेस के बारे में बोलता है। तो मिशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अगेन विल डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड इट देन विल लर्न इट, ठीक है। मिशन क्या बोलता है? तो देखो मिशन का डेफिनेशन बड़ा अजीब है। अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, पहले समझ लो फिर बोलो। अब मिशन क्या है? मिशन एक आंसर है टू द क्वेश्चन दैट व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में हम कौन से बिजनेस में और उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी डज। It also describes the present capability, product and services to be supplied, market to be served and technology to be used। मतलब वो strength बता रहा है, हमारा product बता रहा है, हमारा market बता रहा है और हमारी technology बता रहा है। Is this clear? So देखो this is your first part. A mission is an answer to the basic question यहाँ तक। It describes what a company does is the second part. It also describes the present capability, product and service to be supplied, market to be served and technology to be used. Understood?
चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. डेफिनेशन क्या बोलता है? अ मिशन. बराबर. तो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स चलो वंस अगेन मिशन डेफिनेशन. Mission is an answer to the basic question, what business are we in and what we do. It basically describes what the company does. It also describes the present capability, product and services to be supplied, market to be served, and technology to be used. once again. Mission is an answer to the basic question, what business are we in and what we do. Basically describes what a company. It also describes the present capability, product and service to be supplied, market to be served, and technology to be used. सिंपल है. ओके. अब देखो क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना चाहिए. पहली बात तो क्या है कि भाई वो मोटिवेट करेगा यूजर्स को. यूजर्स ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ पर लिखी रहती है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स अ जनरल टोन या ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट. ठीक है, मतलब व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, मतलब वो क्या देता है? ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बताता है. टू हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव इन वर्क स्ट्रक्चर एंड क्या क्या बोला है? अलोकेट द ऑर्गेनाइजेशनल Resources. एंड लास्ट बोला है टू एंश्योर यूनैनिमिटी. क्या बोलते हैं? यूनैनिमिटी. क्या बोलते हैं? Unanimity. यूनैनिमिटी मतलब अनएम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब पता है ना? वेग. अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर. ऑफ पर्पस मतलब क्लैरिटी ऑफ पर्पस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. इज दिस क्लियर? चलो 5 points why an organization should have mission. Point number 1. To provide basis for motivating users. Next. To provide general tone organization climate. Next. To achieve objective work structure. Next. To allocate organizational resources. उसके बाद To ensure non-ending years of purpose within the organization. इसका मतलब क्या होता है? क्लैरिटी. बट ये शब्द मॉड्यूल में दिया है इसलिए तुमको वही लिखना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? यूनैनिमिटी. चलो once again 5 points why organization should have a mission. Point number 1. To provide basis for motivating users. To provide general tone organizational climate. Next. To achieve objective work structure. Next. To allocate organizational resources. To ensure यूनैनिमिटी. क्या बोलते हैं इसको? यूनैनिमिटी. अनएनिमिटी नहीं रे, यूनैनिमिटी. बराबर है, यूनिएनिमिटी नहीं है. ठीक है, चलो क्लियर हो गया. ये एक बेसिक क्वेश्चन. अब देखो उसके बाद ये जो है ना, ये व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन. ये जो ऊपर वाला जो था ना अपना, मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन. तो उसके अंदर कौन से क्वेश्चन तुमको पूछने. व्हाट इज आवर मिशन, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सी. ये सब का जवाब देकर तुम अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाओगे. इज दिस क्लियर? देन व्हाट बिजनेस आर वी इन, डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन द ब्रॉडेस्ट कॉनोटेशन. फिर होम डू वी इंटेंड टू सर्व, मतलब हमारा टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा या कस्टमर कौन रहेगा. व्हाट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर, मतलब हमारे प्रोडक्ट का ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो हम मतलब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे. ठीक है. फिर व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, क्यों हम इस बिजनेस में आए हैं. ठीक है, ऐसे सारे बंगार क्वेश्चन पूछने. व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर एंड इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर. ये मैंने नहीं दिया है, ये पीटर ड्रकर एंड थियोडर लेविट ने दिया है. ठीक है, तो ऐसे 11 क्वेश्चन का जवाब देकर तुम अपना मिशन स्टेटमेंट बनाओगे. ठीक है, ये याद नहीं रखना है. ठीक है, ऐसा बंगार क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट इज आवर मिशन वगैरह. इज दिस क्लियर? बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, हेंस आई हैव गिवन. मूविंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या बोला है? सबसे पहले इन लोग ने बोला है कि बिजनेस क्या करता है, अपना जो विजन और मिशन है ना उसको ट्रांसलेट करता है. मतलब देखो अपन ने देखा था विजन मिशन ब्रॉडर टर्म्स थे, whereas goals and objectives क्या है? प्रिसाइज टर्म. क्या है? Precise terms.
तो वो क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट करता है अपने विजन मिशन को इनटू गोल्स एंड Objectives. अब देखो गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स। गोल्स क्या है, क्योंकि वहां पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव्स का एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम में तुमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड। उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो देखो गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट्स द फ्यूचर स्टेट्स और आउटकम, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, एंड रिजल्ट, ठीक है। whereas objectives are close ended attribute which are precise and expressed in specific terms, मतलब क्या इतने दिन में तुमको ये काम करना है, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वहां पर प्रिसाइज टर्म है, एक टाइम फ्रेम बताया गया है, ठीक है। दैट क्वांटिफाई द गोल दैट एंड सेट टाइम टेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो वही सिंपल चीज है, ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बाउंड एंड गोल्स आर एंड रिजल्ट। फिर ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एंड गोल्स आर ओपन एंडेड। इज दिस क्लियर? अब तक अपन ने क्या देखा, सिर्फ मीनिंग देखा। क्या देखा, मीनिंग। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो अपने विजन और मिशन को ट्रांसलेट करते हैं इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड, गोल्स आर ओपन एंडेड। ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बाउंड, गोल्स आर दी एंड रिजल्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? साथ ही साथ क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस टारगेट्स। बराबर, मैंने क्या बोला था कि एक एम्प्लॉय को, जो मार्केटिंग वाला है, उसको हर महीने का एक परफॉर्मेंस टारगेट दिया जाता है, वो अचीव किया तो उसको कमीशन मिलेगा। तो उसका गोल क्या है, कमीशन लेना, बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वीकली टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। सो द रिजल्ट एंड आउटकम इट वांट्स टू अचीव इज नथिंग बट Goals. So they function as yardsticks for tracking an organization's performance and progress. Yardsticks मतलब helping tool, ठीक है, मतलब helping tool। yardsticks का मतलब क्या होता है, helping tool। मतलब अगर तुमने तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए तो तुम तुम्हारे गोल तक पहुंचे, जब तुमने तुम्हारे गोल्स अचीव कर लिए तो तुम तुम्हारे मिशन तक गए, एंड देन फाइनली Vision. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टर, आज थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, मतलब कुछ लिखने का नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्सेप्ट्स जा रहे हैं, बट रुको कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना चैप्टर 4 के। तुम्हारी गलती, बुक नहीं लाया, एक्चुअली किसी की भी गलती नहीं, इट्स जस्ट अ मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम लोग का शर्मा सर के टाइम टेबल में तो शर्मा सर भी होता है, हम लोग शर्मा सर को अच्छा है, एक दिन तुमको लिखने का है, क्लास में आराम, घर पे बैठ के लिखो शांति से। अरे आप बोले ना अभी लेक्चर में, देख लेंगे पीडीएफ। मैंने ऐसा नहीं बोला है। चीटिंग है। तो सर फिर कल 12 कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं। हाँ मत पढ़ के आओ, सिर्फ नोट्स लिख के आओ। आज जितना पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं 8 कॉन्सेप्ट है। वैसे भी 1 तारीख को भी छुट्टी है। 8 से 12 हाँ तो 1 तारीख को छुट्टी है ना। हाँ तो दूसरा भी है सब। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सुनो, सर मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होना तो फिर लेता हूँ। सुनो, ये हेवी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, बोलेगा तो हैवी नहीं होगा, और चिल्लाने का नहीं, बोलने का है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मतलब ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले समझ में आने चाहिए। दूसरा, वो विजन से लाइन में होने चाहिए, मतलब विजन अल्टीमेटली जो है उसी रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर दे शुड बी चैलेंजिंग ऑल्सो, एकदम ऐसे लल्लूपन जो ऑब्जेक्टिव दे दिए तो मजा नहीं आएगा। दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड specific, and they should be measurable and controllable, and they should be related to a time frame। time frame नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इज दिस क्लियर? तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल, समझना। ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल, आर बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक, शुड बी Challenging, शुड बी specific, शुड बी measurable, controllable, शुड बी। related to a time frame, समझ में आया? वन सेकेंड, ऑब्जेक्टिव शुड बी, अंडरस्टैंडेबल, दे आर बेसिस फॉर, strategic, शुड बी, challenging, शुड बी, Concrete and specific, शुड बी, measurable and controllable, should be। related to a time frame, Once again, all the 6 characteristics of objectives। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शुड बी, understandable, बेसिस फॉर, strategic vision, शुड बी, challenging, शुड बी, concrete and specific, शुड बी, measurable and controllable, शुड बी। related to a time frame। समझ में आया क्या? अब देखो, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। मुझे एक बात बताओ कि जरूरी है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो? क्या जरूरी? नहीं। कुछ भी बोलता शॉर्ट है। टर्म में अपन स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे अपन लॉन्ग टर्म में पूरा कंप्लीट।
बट स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या डिवाइड मतलब करेंगे? भी अभी पढ़ाई करने का थोड़ा थोड़ा अरे वैसे नहीं रे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म। जैसे शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस को सरवाइव करना है, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले ही साल में तुम प्रॉफिट कमाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट इनिशियली तुमने अगर कॉस्ट भी रिकवर कर लिया मतलब यू हैव सर्वाइव्ड इट, बराबर। सो कौन से 7 एरियाज है जो हमें अचीव करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉस्पेरिटी के लिए? तो सबसे पहला है तुम्हारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहला क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, फिर क्या है? प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बराबर 7 पॉइंट। मैं इधर फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। So what are the 7 long-term objectives? Number 1, next, Productivity, competitive position, employee development, employee relations, technological leadership, public responsibility. once again all 7 objectives. Profitability, productivity, competitive position, employee development, employee relations, technological leadership, public responsibility. ठीक है, understood? Once again all 7 long-term objectives. Profitability, productivity, competitive. एक आगे बैठो और एक तू पीछे जा, तो ऐसे पूरा क्लास बोल रहा है ना, ऐसा फील आएगा। सच्ची बोलो, तू पीछे जा, बहुत मस्त आवाज आएगा। जा जा जा, ये तो तू पीछे चला जा, दिखता नहीं है पीछे से। थोड़ा सा पीछे जाना। अरे बहुत अच्छा एको होएगा, ठीक है। एक बार जाके देखना। हाँ, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। नीचे जाने का ही नहीं बात। चलो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑल 7 पॉइंट्स। चलो पॉइंट नंबर 1, Profitability, productivity, competitive position, employee development, employee relations, technological leadership, public responsibility. ये क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑल दीज 7 कैन बी ऑल्सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन एकदम नया नया है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसके इनिशियल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कैन बी सर्वाइवल ऑल्सो, ठीक है। सो देखो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं? दे कैन बी आइडेंटिकल टू लॉन्ग रेंज। मतलब क्या? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेम टू सेम हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन जहां पर शॉर्ट टर्म डिफर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म अकर्स व्हेन मैनेजर्स आर ट्राइंग टू एलिवेट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एलिवेट करना चाहते हैं मतलब बढ़ाना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट रीच। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में क्या फर्क होता है कि कभी कभी जब वो लोग अपलिफ्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साल के अंदर जरूरी नहीं है कि तुम ये सारे लॉन्ग रेंज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। इज दिस क्लियर? However, short range objectives serve as step towards achieving the long range objective. Is this clear? मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है तुम सर्वाइवल करो, फिर धीरे धीरे तुम ग्रोथ करो, फिर तुम प्रॉफिट कमाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कस्टमर रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन वगैरह वगैरह। यस, समझ में आया? इज दिस क्लियर? एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज वैल्यू और वैल्यू सिस्टम। रुको, ये इतना सही है, ऐसे प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है। ये खत्म होने दो, फिर देखते हैं। चलो अब वैल्यू या वैल्यू सिस्टम सुनो ध्यान से। वैल्यूज बेसिकली क्या क्या होता है मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया था। वैल्यूज मतलब होता है इंटीग्रिटी। एक मिनट, यू कैन नॉट डू दिस इन द क्लास। नहीं, यू कैन नॉट जस्ट कीप रोमिंग, दिस इज अ क्लासरूम। सॉरी टू से, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तुम लोग क्लास में मस्ती करो ठीक है, बट ये नहीं चलेगा। तू कभी भी अचानक घूमने जाता है, ये गार्डन नहीं है बेटा, तुम ऐसे बीच बीच में नहीं घूम सकते, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? नो, यू डिसाइड वन प्लेस एंड स्टिक देयर। दिस इज नॉट टॉलरेबल, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। हाँ, तुम मस्ती मजाक करो चलेगा, बट दिस इज नॉट आई एम गोइंग टू बाय। आई डोंट कम हियर फॉर दैट नॉनसेंस इन द मॉर्निंग। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम कफिंग वेरी बैड, डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू रेस्ट, स्टिल आई एम कमिंग, ताकि तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो। मेरे को क्या मजा नहीं आता है सुबह सुबह। चलो, वैल्यू या वैल्यू सिस्टम, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए ही है। मेरे को चाहता तो मैं रेस्ट कर लेता, मेरे को फाउंडेशन का लेक्चर लेने का ही है, ऐसा नहीं कि मैं घर चला जाऊंगा। चलो, वैल्यू या वैल्यू सिस्टम। तो बेसिकली वैल्यूज क्या होते हैं? जैसे इंटीग्रिटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी।
ये सारे होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मतलब बेसिकली संस्कार होते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। सारे टॉपिक्स जो आज मैंने कराए ना सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10 मार्क का कंटेंट यहीं से मिलेगा तुम लोग को। वैल्यूज क्या करते हैं, पहली बात तो दे सेट अ टोन, ओके, ऑफ हाउ पीपल थिंक, लोगों की क्या मेंटालिटी है, एंड बिहेव स्पेशली ड्यूरिंग डायलेमा। डायलेमा मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, ठीक है। जैसे तुम लोग ने देखा रहेगा कि नॉर्मली तो एवरी फ्रेंड इज गुड, ठीक है, बट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, बराबर। मतलब जब तुम्हारे ऊपर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है तब कैसे कोई रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा दोस्त वगैरह, तो वही उसका वो उसका क्या होता है, वैल्यूज होता है, वो उसका क्या होता है, वैल्यूज। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्टी के टाइम या क्राइसिस के टाइम कैसे उसके एम्प्लॉयज वगैरह बिहेव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। इज दिस क्लियर? सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। अब ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं विजन शेयर्ड, और एक होता है शेयर्ड विजन। सोचो ध्यान से, और 2 मिनट देता हूं, सोचो और फिर मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस। प्लीज रेज योर हैंड एंड स्पीक। नहीं, let everyone think. हिंसा, अदिति, दोनों में से कोई एक भी समझा सकते हो। रुक जा भाई, मैं बोल तेरे को देगा चांस, और तू जो बोल रहा है वो गलत है। तूने जो स्टार्ट किया उससे मेरे को समझ गया। यस, गलत, गलत। विजन शेड क्या कहते हैं? हाँ बराबर, विजन शेड फॉलो करते हैं, बराबर। और मतलब मिलजुल के करते हैं, वेरी गुड, परफेक्ट है। विजन शेड मतलब एज इट इज जो बोला है उसको बस फॉलो करना है, एंड शेयर्ड विजन मतलब क्या, सब लोग मिलजुल कर एक ही विजन बनाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो वही देखो यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यू क्या नहीं समझा, नहीं समझा तुम लोग को? अच्छा ओके, तेरे को समझा। अब देखो विजन शेयर्ड मतलब क्या कि एक विजन जो है वो सबको बोल दिया जाता है, और शेयर्ड विजन मतलब क्या, सब लोग मिलजुल कर एक विजन बनाते हैं। मतलब क्या, एवरीवन इज वर्किंग फॉर वन पर्पस इज नथिंग बट शेयर्ड विजन। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला। सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, ठीक है। वैल्यूज क्या होता है, एक शेयर्ड पर्पस होता है दैट बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बराबर। मतलब अगर अच्छा वैल्यू सिस्टम रहेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा जिसके वजह से लाइफ ऑफ द कंपनी सक्सेस विल इंक्रीज। मतलब फिर वो शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं होगा, वो एकदम लॉन्ग टर्म होगा। कितने साल हो गए टाटा को? 125 या उससे भी ज्यादा कुछ साल, हाँ 130 ईयर्स हो गए। सो एम्प्लॉयज प्रीफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब ऐसे कंपनीज में उनको काम करना है जिसका वैल्यू रेजोनेट विद देम। रेजोनेट मतलब क्या, जो उन लोग ने बोला था या जो उनके फाउंडर्स है, जो उन लोग ने सारे बोलते हैं ना प्रोमिसेस वगैरह किए थे, वो एक्चुअली उनके एम्प्लॉयर्स में दिखता भी है। जैसे वैसा नहीं कि बुक में लिखा अच्छा वैल्यू सिस्टम और वो कुछ होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। फिर कस्टमर्स भी वैसे ही प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं जहाँ पर जिस कंपनीज का वैल्यू सिस्टम अच्छा है, बराबर। यस, जैसे टाटा। Hence, values have both internal as well as external implication. Is this clear? Once again, why are values so important? पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले वो क्या सेट करता है, एक टोन, बराबर। साथ ही साथ इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। फिर क्या बोला है, एम्प्लॉयज ऐसे कंपनीज के साथ काम करेंगे जहाँ पर एम्प्लॉयर्स का वैल्यूज रेजोनेट विद देम। कस्टमर्स प्रीफर टू बाई सच प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सच कंपनीज जिनका वैल्यू सिस्टम बड़ा ही हाई है।
एंड हेंस उसका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन बहुत होता है. इंटरनल मतलब एम्प्लॉइज एंड एक्सटर्नल मतलब कस्टमर्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? बड़ा ही सिंपल सा छोटू सा आंसर है. वाई वैल्यूज आर सो इम्पॉर्टेंट. चलो पॉइंट नंबर 1 रिकॉल करो. वैल्यूज Set the tone of how people think and behave, especially during dilemma. पॉइंट नंबर 2 It creates sense of shared purpose that builds strong foundation focusing on longevity of लॉन्जिविटी. क्या बोलते हैं इसको? लॉन्जिविटी ऑफ कंपनी सक्सेस. मतलब वो कंपनी की सक्सेस का जो लाइफ है ना वो बढ़ा देगा. चलो थर्ड पॉइंट. employees prefer to work with employers whose values resonate with them. फोर्थ पॉइंट. Customers prefer to buy product service from such companies. हेंस वैल्यू का दोनों इम्पैक्ट होता है, इंटरनल एज वेल एज. इज दिस क्लियर? वाई वैल्यूज आर सो इम्पोर्टेंट. वन मोर टाइम एंड देन विल टेक अ ब्रेक. चलो वाई वैल्यूज आर सो इम्पोर्टेंट. Values set the tone of how people think and behave, especially during dilemma. नेक्स्ट. It creates sense of shared purpose that builds strong foundation focusing on longevity of company success. Employees prefer to work with the employers whose values resonate with them. Customers prefer to buy the product services of such companies. Hence, value have both internal as well as external implications. अंडरस्टूड गाइस? पक्का? चलो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. ठीक है, रिलैक्स.